पाकिस्तान में तो इस वक़्त जो हुकूमत है, वो अदलिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आया और अब इस एलामिये के बाद इमरान खान ने एक नया धमाका किया है। इस वक्त फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है, जो जलाओ घेराओ, ये दो मुकदमात हैं जमान पार्क और केनाल रोड पर। तो क्या अभी भी किसी अकल के अंधे को मालूम नहीं है कि ये जलाओ घेराव किसके कहने पर, किसकी गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ था? लेकिन कशीदगी है वो इस वक्त शदीद से शदीद तर होती जा रही है और अब यूं लग रहा है कि जो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी उसके दरवाजे तो बहुत पहले ही खुल गए हैं, लेकिन अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे बातें निकल चुकी हैं। हुकूमत में जितनी जमातें हैं, जब कभी इनका कोई रहनुमा या कोई सपोर्टर आपसे बात करे, आपसे पूछे, तो जरूर यह बात बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां इन लोगों के दौर में हुई हैं। और जो अपोजिशन है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आज पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कहा है कि हम जिन लोगों ने शहदा की जो जगह थी उनको गिराया, जलाया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया, इन सब को हम आर्मी एक्ट के तहत जो है वो इनको ट्रायल करेंगे। और उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसिडेंट है फ़ौज के खिलाफ और फ़ौज की इंस्टॉलेशन के खिलाफ। और आज जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो हुआ है चीमा साहब, मैं समझता हूं उसने आपको दुनिया में आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे साथ पर्सनली मुझसे पूछें, मैं खुद उन्हीं शहरों में पढ़ा हूं, बड़ा हूं। जिस तरीके से कोर कमांडर, जो मेरे लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये है, कोर कमांडर्स के घरों को जिस घर से को जलाया गया है, लूटा गया है। जलाना और लूटना फर्क होता है, जलाया और लूटा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को सिंपल वर्ड्स में बेइज्जत किया गया, बेइज्जत किया गया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मैंने आज तक अपने, और मैं यहां पे यह बताना चाहूंगा, यही आर्मी है जो आपके एटॉमिक एसिड्स की हिफाजत भी करती है। और उसके बाद मैं और जो सबसे ज्यादा जो चीजें उन्होंने की हैं, शोहदा जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं पाकिस्तान के। फिर वहां एक मस्खरा जो है, एक लौंडा लपाड़ा, उसने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म पहनकर उसने वहां पे जो ड्रामा किया वो एक अलग बात है। कहते हैं पकड़ा जा चुका है, लेकिन डैमेज हैज बीन डन। फिर वो बात यह है कि मैं समझ नहीं आती कि वो कोर कमांडर साहब जो है वो पीटीआई का टिकट ले लेते, अगर इतने पीटीआई के सिंपथाइजर हैं, जिन्होंने आगे से डिफेंड ही नहीं किया, जिन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट को डिफेंड नहीं किया। पूरी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इतनी जग हसाई कराई है। अगर उनको इतना सियासत का शौक था पीटीआई का, तो हजूर आप रिजाइन करके तो एमपीए का टिकट ले लेते हैं। इतना मेरा मकसद है। डाउनग्रेड किया गया एक इंस्टीट्यूशन को, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत है, उसको आपने किसी काबिल नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद जो मैं दूसरी साइड पे आना चाहूंगा, आपके मुल्क के हालात, आप कहते हैं आपको इनविटेशन, मैं कहता हूं आपकी मेंबरशिप कैंसिल होने शुरू हो जाएंगी अगले कुछ दिनों तक। वो मैं बताता हूं किस तरह। हजूर हमारे जो चीफ साहब हैं, मैं खबर बताना चाहता हूं आपको, रजिस्ट्रार ने रिक्वेस्ट की थी कि मर्सिडीज गाड़ी में लाया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने ताकीद की गई थी कि इनको जो मुजरम या मुलजम होते हैं उनकी गाड़ी में ना, बख्तरबंद गाड़ी में ना लाया जाए। और वो आपको पता होना चाहिए कि वो डिक्टेशन या ऑर्डर कहां से लेते हैं। फिर जजेस की एंट्रेंस से लाया गया उनको। फिर जब वो आए अदालत के अंदर तो उन्होंने कहा जी कि मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा था कि गुड लक। ये मुजरम और मुलजम के दरमियान में कन्वर्सेशन हो रही, और रिमांड उनका हो चुका था, रिमांड के अंदर तलबी हुई। ये दुनिया को आप बताना चाहते थे कि दिस इज व्हाट वी आर, हमारे नजदीक ना आना। और बिल्कुल सही हुआ है। आप कह रहे भारत, एक तो खुदारा मैं आपके चैनल को आपके जरिए ये कहना चाहूं, भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें। आपको आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने आपको वार्न किया है, उनकी गवर्नमेंट ने
ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी थी कि वी आर वरीड अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान, दैट व्हाट योर स्टैंडर्ड्स आर नाउ, कि अफगानी भी आपसे परेशान है कि ये हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। वो तो बेचारे परेशान होंगे ही, क्योंकि आपने इस गंद में उनको भी खींचना है नीचे, भारत को भी, वो भी परेशान तो होंगे। जाहिर है जिसके घर के पास आग लगी हो, जहां घर के पास लोग 25 करोड़ लोग आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाएं, तो उनको लिए भी परेशानी का बायस तो होगा। लेकिन उसके बाद आगे चलते, उसके बाद आगे चलते, यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई। स्टोरी तो आपकी बहुत, आपने दुनिया में इबरत का निशान बनना है, क्योंकि आप 25 करोड़ लोगों ने ये अपना फैसला कर लिया है। अब आगे चलते हैं। खान साहब को छोड़ा गया, हमारे बहादुर तरीन इंसान, जो कहते हैं पाकिस्तान का वाहिद बहादुर तरीन इंसान, वो 11 घंटे हाई कोर्ट से नहीं बाहर निकला, सुप्रीम कोर्ट से, उसे पता था कि बाहर अरेस्ट हो जाना है। इतनी बात नहीं, इतना दलेर आदमी बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसको सब ने गारंटियां लिख लिख के देंगे, फिर निकला वो भी अपने लोगों को फौरन कहते हैं वो पहुंचो फलानी जगह, वो पहुंचते हैं, 20,000 बंदा पहुंचता है तो वो फिर बंदा बाहर निकलता है। ठीक, वो निकला ही। उसने जाके जो तकरीर की है, उसने आपकी रहती सहती इस इंस्टीट्यूशन के कपड़े फाड़ दिए उसने। खासकर जब उसने ये कहा कि मिस्टर ISPR, मैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के लाया था, तूने क्या किया? और जिस तरीके से उन्होंने नाम ले लेके कहा है कि मुझे दोगला कहने वाले सारी जिंदगी डबल गेम है उसामा बिन लादेन की तुम करते रहे हो, हालांकि खुद कहते रहे उसामा बिन लादेन शहीद है। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे अभी। तुम तो पैदा नहीं हुए। उसामा बिन लादेन की कहते डबल गेम तुमने की है सब लोगों के साथ। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बेशरम, बेगैरत, मैं समझता हूं कि खान साहब ने कपड़े फाड़ के रख दिए उस इंस्टीट्यूशन के, कपड़े फाड़ कर। इससे आगे कोई गुंजाइश नहीं, इससे आगे, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि मैंने कोई इंस्टीट्यूशन इतना जलीलो ख्वार होते नहीं देखा। पता नहीं क्या बात, मैंने नहीं देखा। और इसके बाद आप ये सोचें कि दुनिया की नजर में क्या आपके हालात। नाजुक मराहिल में ये मुल्क इस वक्त दाखिल हो चुका है। आजाद इदारा यानी कि आजाद अदलिया, अगर तो इसे आजाद कोई कहने पर मुसिर हो ही, उसने अपना तमाम तर वजन दीदा व दानिस्ता कैलकुलेटेडली इमरान खान हजरत हैंडसम के पलड़े में डालकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को आंखें बाज़ाब्ता तौर पर दिखाना शुरू नहीं कर दी हैं, दिखा दी हैं। गोया अब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया, नाम नेहाद आजाद इदारा और एस्टेब्लिशमेंट आईबॉल टू आईबॉल आ चुके हैं। जानते बूझते दीदा दानिस्ता के GHQ पर हमलावरों का ताल्लुक इमरान खान से नहीं, दर हकीकत यह हमला इमरान खान के उकसाने पर ही हुआ था। उसके बावजूद जमानतें दर जमानतें, रिहाई दर रिहाई करके आजाद अदलिया ने, सो कॉल्ड आजाद अदलिया ने अपनी आजादी का शुत्र बेमुहार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कब तक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ देखती रहेगी, ये एक हनूज सवाल है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जारी होने वाले कल एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दों को, हमला आवरों को, मुनज्जम साजिश करने वालों को, उनके मंसूबा साजों को, उनके सहूलतकारों को स्पेयर न किया जाएगा। इस वाशिगाफ ऐलान के बावजूद भी हाल इस वक्त ये जनाब इमन के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसीह फरमा दी है। उसके सबूत आप उनको जरूर दिखाइएगा, संभाल के रख लें ये तमाम वीडियोस, ये तमाम तस्वीर, ये तमाम खबरें कि औरतों को किस तरह से उनके बच्चों के सामने उठाया जाता है, किस तरह सबके सामने उनके बाल खींचे जाते हैं, उनको घसीटा जाता है। महर बुखारी साहिबा एक बहुत जिम्मेदार सहाफ़ी, वो ये ट्वीट कर चुकी हैं, उनकी ट्वीट संभाल के रख लें कि उनकी कज़न्स, उनके रिश्तेदार, दोस्त, उनके साथ नाजेबा हरकतें पुलिस ने की, जिनका मकसद ये था कि उनको हिरासा किया जाए, खौफजदा किया जाए।